नमस्कार, हिंदी आचार्य चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चाणक्य नीति। भूखा शेर भी घास नहीं चरता। अर्थात आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सिंह भले कितना ही भूखा क्यों ना हो, परंतु वह कभी घास नहीं खाता। इसी प्रकार भले जैसी भी परिस्थिति हो, महान पुरुष सत्य के मार्ग को नहीं त्यागते, अपने चरित्र की सदा रक्षा ही करते हैं। लोहे से लोहा काटना चाहिए। अर्थात आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जैसे लोहे से ही लोहा काटा जाता है, ऐसे ही नीच और दुष्ट लोगों के साथ भी सख्ती बरतनी चाहिए, क्योंकि इसके सिवा ना तो वो सुधरेंगे और ना ही अपनी हरकतों से बाज आएंगे। मूर्खों से मूर्खों की ही भाषा में बात करें। अर्थात दुष्टों या मूर्खों के साथ सज्जनता का व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनसे उन्हीं की भाषा में बात करनी चाहिए। वे सज्जनता की भाषा नहीं समझते, उन्हें तो डंडे की ही बोली समझ में आती है, ऐसा आचार्य चाणक्य समझाते हैं। अपनी दुर्बलता किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। अर्थात आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपनी दुर्बलताएं किसी को पता नहीं लगने देनी चाहिए। किसी को भी इसका पता लगने पर शत्रुओं को भी इसका पता लग जाएगा और शत्रु के सामने तो हमें सदा बलवान बनकर ही रहना चाहिए। अगला है, क्योंकि शत्रु सदा दुर्बलता पर ही प्रहार करते हैं। आचार्य चाणक्य कहना चाहते हैं कि शत्रु सदा व्यक्ति की दुर्बलता को भांपकर ही प्रहार करते हैं। अर्थात अपनी कमजोरी या दुर्बलता किसी को भी पता नहीं लगने देनी चाहिए, ऐसा आचार्य चाणक्य सीख देते हैं हमें। आवश्यकता अनुसार भोजन करना ही स्वास्थ्य है। अर्थात आचार्य चाणक्य कहते हैं कि भोजन तो सबकी पहली आवश्यकता होती है, परंतु आवश्यकता से अधिक भोजन करना भी हानिकारक है। इसलिए सदा आवश्यकता के अनुसार ही भोजन करना चाहिए, उसी से स्वास्थ्य मिलता है। इसके साथ ही पच जाने पर भोजन करने वाले को रोग नहीं होते। अर्थात आचार्य चाणक्य कहते हैं कि भोजन ऐसा करना चाहिए जो कि आसानी से पच जाए, और जब पिछला भोजन पच जाता है, उसके बाद जो व्यक्ति अगला आहार लेता है वह स्वस्थ रहता है। ऐसे ही एक और स्वास्थ्यवर्धक सूत्र चाणक्य जी ने हमें दिया। हाथ में आए हुए शत्रु का भी कभी विश्वास न करें। अर्थात आचार्य चाणक्य हमें कहते हैं कि शत्रु को यदि पकड़ भी लिया गया हो तो भी उसकी बातों में नहीं आना चाहिए। उसे ना तो क्षमा करना चाहिए और ना ही मित्र बनाना चाहिए। ऐसा करना अपने लिए खाई खोदने के समान होता है। और दुष्ट की कृपा भी त्याग देनी चाहिए। अर्थात आचार्य चाणक्य हमें समझाते हैं कि यदि कोई दुष्ट व्यक्ति आप पर कोई कृपा भी करना चाहता है तो इससे सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि उसकी कृपा में भी कोई ना कोई अवश्य बुराई छिपी रहती है जो कि बाद में प्रकट होती है। इसलिए दुष्ट की कृपा भी त्याग देनी चाहिए। नीच को उपदेश नहीं देना चाहिए। अर्थात आचार्य चाणक्य कहते हैं कि नीच व्यक्ति सदा नीच ही रहता है, उसे अच्छी शिक्षा देकर भी बुराई ही मिलती है, क्योंकि सांप को दूध पिलाने पर भी
उसका विष समाप्त नहीं होता, इसलिए नीच को उपदेश नहीं देना चाहिए। चालाक और लोभी अकारण मित्रता बढ़ाता है, अर्थात आचार्य चाणक्य कहते हैं कि चालाक और लोभी व्यक्ति बिना जान पहचान होने पर भी बेकार लोगों से घनिष्ठता बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे व्यक्तियों से हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग या तो चालाक और लोभी हो सकते हैं। विपत्ति के समय भी स्नेह रखने वाला ही मित्र है, अर्थात आचार्य कहते हैं कि सुख में तो सभी अपने हो जाते हैं, किंतु सच्चा मित्र वही है जो दुख में भी वैसा ही प्रेम रखे जैसा सुख में, क्योंकि दुख में साथ छोड़ जाने वाला मित्र वास्तव में मित्र नहीं होता। गुणवान के आश्रय में निर्गुण भी गुणी हो जाता है, अर्थात आचार्य चाणक्य कहते हैं कि गुणवान लोगों के साथ रहने से गुणहीन व्यक्ति में भी गुण आ जाते हैं, क्योंकि संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। इसलिए विद्वान और गुणवान लोगों की ही संगति करनी चाहिए ताकि उनके गुण हमें भी आ सके। क्योंकि अगला सूत्र, दूध में मिला जल भी दूध ही कहा जाता है, अर्थात आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दूध में जल मिला देने पर भी पानी को भी दूध ही कहा जाता है। इसी प्रकार गुणवान लोगों के साथ में जो लोग रहते हैं, उनके बीच रहने वाले व्यक्ति, उन लोगों को भी लोग गुणी ही कहने लगते हैं, अर्थात संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। केवल साहस से कार्य सिद्ध नहीं हो जाते, बुद्धि भी। अधिक औपचारिकता में शंका करनी चाहिए, अर्थात आचार्य चाणक्य हमें समझाते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आपका आवश्यकता से अधिक सम्मान कर रहा है तो इस पर हमें शंका करनी चाहिए, क्योंकि इसके पीछे कोई ना कोई कारण हो सकता है जिस वजह से वो ऐसा कर रहा है।